टेरिडोफाइटा एक ऐसा पादप जगत है जो कि एक अलग ही विकास डेवलप करता है। मतलब यह है सरल से जटिल की ओर विकसित होने वाला एक स्थलीय पादप है। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसका नाम है पादप जगत। तो बच्चों, यदि हम देखते हैं कि टेरिडोफाइटा जो होता है, जो विकासशील पादपों की ओर विकसित होने वाला एक पादप है, जो कि एक वैस्कुलर पादप है। वैस्कुलर का मतलब होता है जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है। ठीक है, तो बच्चों यदि हम देखते हैं टेरिडोफाइटा जो होता है, आप देखोगे कि ब्रायोफाइटा के बाद आने वाला एक सब क्लास है। ठीक है, तो ये जो टेरिडोफाइटा है, तो इसमें यदि आप देखोगे कि सबसे पहले इसके पहले जो आपने देखा है कि ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा जो होता है बेटा, ये जो होता है एक ऐसा पादप होता है जो अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित होने का मतलब क्या होता है, इसमें जो होते हैं पत्ती प्लस जो जड़ होती है वो अनुपस्थित, मतलब विभेदित नहीं होती। विभेदित का मतलब होता है इनमें जो जड़ और तना है दोनों एक जैसा दिखाई देता है। इसलिए हम जो होते हैं बोलते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है प्रिमिटिव फाइटा है, यानी प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे प्राथमिक होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या होता है बेटा, प्राथमिक होता है। क्या होता है, प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी जो होता है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक। ठीक है, मतलब सबसे पहले डेवलप होने वाला पादप जो होता है वो ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा जो है जब ये इसमें विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये ब्रायोफाइटा जो है बेटा आगे की ओर जब डेवलप होता है तो ध्यान रखने, तो किसमें कन्वर्ट होगा, टेरिडोफाइटा में। किसमें होगा, टेरिडोफाइटा में विकसित होगा। अब ये जो टेरिडोफाइटा होता है एक ऐसा पादप है जो कि क्या करता है, क्या है, वैस्कुलर पादप होता है। वैस्कुलर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर यदि आप देखोगे अल्प विकसित है, मतलब इसमें जो है संवहनी ऊतक जो होता है, संवहनी ऊतक जो होता है बेटा अनुपस्थित होता है। ठीक है, संवहनी ऊतक जो होता है अनुपस्थित होता है। बट यहाँ टेरिडोफाइटा जो होता है विकसित है। विकसित का मतलब होता है आगे की ओर डेवलप है, मतलब इनमें जो संवहनी ऊतक होता है, संवहनी ऊतक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। ऊतक जो होता है वो क्या होता है बेटा, उपस्थित होता है। और संवहनी ऊतक का मतलब क्या होता है बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, जो जाइलम एवं फ्लोएम होता है बेटा, इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। और आपको पता है कि किसी भी पादप को आगे की ओर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जाइलम और फ्लोएम। क्यों, क्योंकि यदि उनको फूड एंड वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उनमें वैस्कुलर सिस्टम होना चाहिए। यदि आपकी बॉडी में वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता तो आप वेल डेवलप्ड नहीं होते। इसी तरह से पादपों को वेल डेवलप्ड होने के लिए, पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए क्या चाहिए बेटा, वैस्कुलर सिस्टम चाहिए। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है जो है संवहन तंत्र चाहिए। ठीक है, तो मतलब इनमें संवहन तंत्र आ चुका है, मतलब ये विकसित होने वाले पादप हैं। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं कि इनका सबसे पहले आवास क्या है, आवास का मतलब होता है ये पाए कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम पादप है जिन्होंने संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम होते हैं। ठीक है, इन्हें संवहनी क्रिप्टोगैमस बीज रहित संवहनी पादप कहते हैं। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब इसमें ध्यान रखना है केवल अभी क्या डेवलप हुआ है, वैस्कुलर सिस्टम। अभी भी इसमें जो है बीज नहीं है, बीज जो है डेवलप नहीं होता है, मतलब इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये ठंडे, इनका आवास क्या है, ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ठंडा का मतलब होता है जो बिल्कुल कोल्ड एरियाज होते हैं। गीले का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, पानी भरा होता है। छायादार का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, लॉन्गेस्ट जो प्लांट होते हैं उनके नीचे जो होता है हम क्या बोलते हैं, छायादार पौधे। ठीक है, ये कुछ रेतीली मृदा में भी अच्छी तरह रहते हैं, जैसे जहां पर रेत पाई जाती, बहुत सारी सैंड पाई जाती है, वहां पर पाए जाने वाले जमीनों पर भी, मृदा पर भी ये क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। कौन भाई, टेरिडोफाइटा। ये बीज है ना, बीज के जगह बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना, बीज की जगह में क्या होते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। इसमें क्या होता है, हार्सिल, इक्वेसिटम, फर्न, स्लैजिनेला, क्लब मॉस, लाइकोपोडियम। ध्यान रखना, इसमें जो होता है 3 क्लासेस होती हैं, इक्विसिडम जिसको हम बोलते हैं इक्विसिडम, स्लैजिनेला और लाइकोपोडियम जो होते हैं, ये ऐसे जो है
टेरिडोफाइट्स होते हैं बेटा, जो कि किसको, बीजाणु का फॉर्मेशन करते हैं, यानी स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा में कुछ पादप काय जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, यानी स्पोरोफाइट होते हैं, जिसमें वास्तविक मूल तना पत्तियों में होती है। मतलब इनमें जड़ तना पत्तियां विभेदित होती है, मतलब पाई जाती है। अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक, मतलब जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, पत्तियां छोटी यानी माइक्रोफिली होती है, छोटी छोटी जो पत्तियां पाई जाती है उनको हम बोलते हैं माइक्रोफिली। ठीक है, और क्या होता है, बृहद पर्ण यानी मैक्रोफिली होती है, फर्ण होते हैं, ध्यान रखना। इनमें जो पत्तियां जो होती हैं छोटी होती है, इनको हम माइक्रोफिली, और जो बड़ी होती है उनको हम बोलते हैं मैक्रोफिली। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो माइक्रोफिली और मैक्रोफिली दोनों होती हैं, जिनमें छोटी और बड़ी पत्तियां, दोनों टाइप की पत्तियां पाई जाती हैं। अब बीजाणुविद का मतलब होता है स्पोरोफाइट, यानी स्पोरो जीनस का फॉर्मेशन करते हैं। बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम क्यों होगा, क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर जहां पर रहता है, स्पोर का रहने वाले प्लेस को हम बोलते हैं बेटा स्पोरेंजियम। ठीक है, जो पत्ती की तरह संरचना होती है, ध्यान रखना है। इनमें कैसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर स्पोरोफिली जो होती है से बनी होती है। स्पोरोफिली का मतलब होता है पत्ती नुमा संरचना से जो है बनी होती है। ठीक है, अब पत्ती नुमा का मतलब ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से प्लांट है और इसी में इस तरीके से डेवलप होती है, इस तरीके से। तो इनमें जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये बीजाणुपर्ण सघन जो होते हैं होकर सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें संक या स्ट्रॉबिली क्या कहते हैं, बोलते हैं। ध्यान रखना, इनमें संक और स्ट्रॉबिली जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। किसमें, इसी में, किसमें, जो टेरिडोफाइटा होता है, तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब जननांग होता है, वो किस फॉर्म में होता है बेटा, संक और स्ट्रोफिली के रूप में होता है। अगला उदाहरण जैसे फ्लैजिलेला और इक्विस्टिटम जो होते हैं, इसके टेरिडोफाइट के एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो, तो ये जो है ये बीच से आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर दो तीन तरह से आपको दिख रहा है। इसमें कुछ दिख रहा है पत्तियां, तीनों हम क्या बोलते हैं, पत्ती। ठीक है, क्या है बेटा, पत्ती। और क्या होता है, इनमें जो होता है बीच का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टेम, जिसको हम बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं बेटा, तना। और इसमें कुछ इस तरीके से जो है रस्सी जैसी यानी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं जड़, रूट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो है यहाँ पर जो है आप देखोगे तो ये स्ट्रॉबेरी, जैसे आप देखा होगा मक्का, तो मक्का में जो फ्लावरिंग की प्रोसेस आती है, फ्लावरिंग लगता है, तो उसका जो मेन ऊपर वाला जो पार्ट होता है इस तरीके से दिखता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिली, स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ठीक है, और दो यहाँ पर देखोगे कि गठान होती है, नोड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गांठ बोलते हैं। ठीक है, और गांठों के बीच के प्लेस को हम बोलते हैं इंटरनोड, जिसको हम बोलते हैं अंतर्विष्ट। ठीक है, और इसमें जो शाखाएं निकलती हैं उनको हम बोलते हैं शाखाएं। शाखाएं यानी ब्रांचेस जो होती हैं उनको बोलते हैं शाखाएं। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेस होती हैं आगे डेवलप होकर एक नया प्लांट भी डेवलप करता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसमें पतली पतली सी जड़ें निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं राइजोइट। क्या बोलते हैं, राइजोइट। इन्हीं चीजें समझ में आए। तो ये बेटा किसका है, ध्यान रखना, टेरिडोफाइट है। ब्रायोफाइट के बाद आता है टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट में आप देख रहे हैं किसमें जो है लीफी लाइक स्ट्रक्चर है। इन्हीं लीफी लाइक स्ट्रक्चर में जो होता है, ध्यान रखना, इन्हीं में जो होता है नर एवं मादा जननांग उपस्थित होता है। नर एवं मादा क्या उपस्थित होता है बेटा, जननांग, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। अगला अब ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर बीजाणुधानी, बीजाणुधानी का मतलब होता है जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन करने वाले स्थान को हम बोलते हैं बीजाणुधानी। ठीक है, बीजाणुधानी स्थित बीजाणु मात्र कोशिकाएं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है। ध्यान रखना, यानी जो बीजाणु यानी स्पोरोफाइट जो सेल होता है, इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और उसके थ्रू किसका निर्माण होता है, बीजाणु। बीजाणु का मतलब होता है यहाँ पर गैमेट होता है। क्या होता है बेटा, गैमेट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्तजीवी अधिकांश प्राय प्रकांड संश्लेषी सुकाय युक्त संयुग्मित बना संरचना बनाता है, जिसे हम थैलस बोलते हैं। ध्यान रखना, जो ये बीजाणु बना है, जब ध्यान रखना यहाँ पर ये क्या करता है, अंकुरित होता है। क्या होता है बेटा, अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर क्या करता है, आगे क्या करता है, संरचना का निर्माण करता है। आगे की संरचना क्या होती है, ध्यान रखना,
तो आगे की संरचना ये है कि पहली बात, जब अंकुरित होगा तो इसको आगे की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो खाना पानी के लिए क्या चाहिए, या कि ये खुद खाना बनाए या किसी और पे डिपेंड हो। खुद से बनाएगा तो ऑटोट्रॉपिक होगा, यदि खुद से नहीं बनाएगा तो हेटरोट्रॉपिक होगा। तो यहाँ पर ये बेटा क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है बेटा, प्रकाश संश्लेषी होता है। इतना समझ में आया कि इसे जब प्रकाश संश्लेष होता है तो इसे हम बोलते हैं थैलस, ठीक है। इन युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान अथवा आवश्यक होता है। मतलब क्या हुआ कि इनको डेवलप होने के लिए, इनके विकास के लिए क्या चाहिए, कोल्ड प्लेसेस। गीला का मतलब होता है जहां पर नमी होती है, मॉइस्चर जो होता है, और छायादार का मतलब होता है सैडी प्लेसेस जो होता है, ठीक है। जो टेरिडोफाइट का फैलाव के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में तक से, मतलब ये हर जगह नहीं होते, कुछ क्षेत्रों तक। यानी यदि आप देखोगे कि जहां तक इनकी लिमिट है तो एक लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब होता है ये एक कुछ ही क्षेत्रों तक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हर जगह इनका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता है। अगला जो है, युग्मकोद्भिद का नर तथा मादा जननांग होते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जननांग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अब देखो एंथ्रेडिया जो होता है इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आर्चिगोनिया अलग होता है। अब आपको पता है कि एंथ्रेडिया जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करता है, आर्चिगोनिया एग का फॉर्मेशन करता है। तो ये एंथ्रोडॉइड जो है, एंथ्रेडियम जो है एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करेगा, आर्चिगोनिया एग का फॉर्मेशन करेगा। दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, जिसको संयुग्मन बोलते हैं। और आफ्टर संयुग्मन किसका निर्माण होगा, गैमेट का निर्माण होगा, ठीक है, जाइगोट का। टेरिडोफाइट नर युग्मक तैरकर स्त्रीधानी तक पहुंचता है। अभी मैंने बताया निषेचन के बाद युग्मनज, यानी जिसको हम बोलते हैं जायगोट। जायगोट बनेगा, जायगोट बहुकोशिकीय अच्छी तरह से विभेदित हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं प्रभावी। यानी ये जो है जायगोट जब डेवलप होगा तो आगे की ओर डेवलप होकर विभेदित होगा, विभेदित होकर एक नए जीवन का फॉर्मेशन यानी न्यू लाइफ का फॉर्मेशन करता है। अगला, टेरिडोफाइट में बीजाणु एक ही प्रकार का होता है। मतलब यदि देखोगे तो इसमें जो स्पोर होता है केवल एक होता है, अलग अलग टाइप का नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। दो प्रकार का विषम, यानी यदि दो तरह के होते हैं तो किसको बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। जब एक तरह का गैमेट बनता है तो उसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। जब दो तरह के स्पोर बनते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। तो यहाँ पर मेनली ये क्या करता है, होमोस्पोरस का फॉर्मेशन करता है, एक ही तरह के स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अगला जैसे सिलाजिनेला है ना, साल्चिनिया, दो प्रकार के बृहद, बड़े और छोटे लघु बीजाणु बनाते हैं। मतलब जो है सिलाजिनेला और साल्चिनिया जो होते हैं दोनों तरह के स्पोर बनाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। तो ये होता है हेट्रोस्पोरस। इन्हीं चीजें समझ में आए। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये क्या है, राइजोइड। क्या है बेटा, राइजोइड। राइजोइड का मतलब क्या होता है, राइजोइड एक तरह से जड़ें हैं। यहाँ पर ये क्या है, पत्तियां हैं। अब इन पत्तियों में ही क्या होता है, छोटे छोटे से स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। अब इन्हीं की जो लीफ है, यहाँ पर इनकी जो क्या होते हैं, एक्सिस में आप देखोगे कि जो इंटरनोड होता है उन्हीं में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। और जहां पर वो क्या करते हैं, निषेचन यानी आप बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला, यदि आप देखोगे कि जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है, बड़े गुरु बीजाणु, छोटे लघु बीजाणु नर अंकुरण के पश्चात पर है, मादा नर युग्मकोद्भिद करता है, यानी युग्मकोद्भिद बनाता है। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। अगला, मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न अवधि तक पैतृक बीजाणु से जुड़ा रहता है। मतलब क्या होता है कि जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो जब तक इसकी कंप्लीट जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक ये अपने पेरेंट्स से क्या होता है, अटैच रहता है। जब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट हो जाती है तो अपने पेरेंट्स से क्या होता है, डिटैच। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लीफ है इनमें क्या होता है, ये बहुत सारी पत्तियां इसमें हैं। अब ये क्या होते हैं, डिटैच कब होंगी, जब ये इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जब ये पत्तियां आगे जाकर एक न्यू पत्ती का यानी एक न्यू लीफ का फॉर्मेशन नहीं करेगा,
ठीक है। यहां पर मान लीजिए ये क्या करेगा, एक न्यू लीफ का फॉर्मेशन करेगा। अब इस न्यू लीफ में क्या होगा बेटा, यहां पर छोटी छोटी सी इस तरीके से रूट्स निकलेंगे और इन रूट को हम राइजोइड कहेंगे। अब ये सेल्फ फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल है, मतलब इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकेगी, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पूर्ण हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? ठीक। अगला, मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूणज का विकास होता है, यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसमें भ्रूण बनता है। यह घटना बीजाणु यानी सीड हैबिट है ना, पुरोगमी जिसको हम बोलते हैं पोषण तथा जैव विकास की घटना को महत्वपूर्ण समझ आती है। मतलब जो है जब जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और एम्ब्रियो आगे जाकर बीज का फॉर्मेशन करता है, तो ये प्रदर्शित करता है कि जो टेरिडोफाइट है ये आगे की जो कॉम्प्लेक्सिटी है यानी जो जटिलता है उसको ये प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा। तो यदि आप देखेंगे तो ये हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, टेरिडोफाइटा। तो बच्चों ये जो टेरिडोफाइटा होता है तो एक ऐसा वर्ग है जो निम्न ब्रायोफाइटा से आगे एंजियोस्पर्म को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो बच्चों इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो से को जानने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फीपे एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा और एक नया आयाम दें। तो बच्चों मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।